हेलो स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज़ में आप सभी को वापस वेलकम करता हूं मैं। और साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज़ में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन और चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम के क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि हमको फेस करना होते हैं। इन दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम और कंप्यूटर ओरिएंटेड क्राइम, दैट टाइप ऑफ क्राइम इन्वॉल्व्स कंप्यूटर और नेटवर्क। साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें कंप्यूटर और नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ओके, इसकी डेफिनेशन को एक बार मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी पर्सन को फिजिकली या मेंटली हैरास करने का या उसकी रेपुटेशन इमेज को ख़राब करने के लिए इंटरनेट या फिर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ऐसे तरह के क्राइम को हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर क्राइम जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से किसी पर्सन को हैरास करने के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटी की जाती है, क्रिमिनल एक्टिविटी, उसे हम क्या कहेंगे? साइबर क्राइम कहेंगे। अब अगर हम साइबर क्राइम की एक डेफिनेशन पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर होगी। इट इज़ डिफाइंड एज ऑफेंसेस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद अ क्रिमिनल मोटिव टू इंटेंशनली हार्म द रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म। उसे फिजिकली या मेंटली किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है उसे हम क्या कहेंगे? साइबर क्राइम कहेंगे। ओके, साइबर क्राइम जो होते हैं किसी भी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को ब्रेक कर कर, उनकी साइट को हैक कर कर या उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुराने के लिए भी इस तरह के क्राइम जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन के बाद में अब हमें देखना है चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के चैलेंजेस क्या होते हैं उसके बारे में अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं चैलेंजेस ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, साइबर क्राइम क्या होते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हमें आजकल साइबर क्राइम्स को लेकर हमें फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस विच मीन्स कि हमारे कल्चर में जैसे जैसे साइबर और इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है या बहुत से लोग हैं उन्हें साइबर क्राइम के बारे में पता ही नहीं होता कि साइबर क्राइम किस किस तरह से हो सकते हैं, कैसे आपकी टेक्नोलॉजीज पर या आपके सिस्टम पर किस तरह से अटैक हो सकता है। तो बहुत से पर्सन जो है इन साइबर अटैक्स को लेकर अवेयर ही नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें इन साइबर क्राइम और इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। आफ्टर दैट लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड मैन पावर, विच मीन्स आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस होती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे ही ऐसे पर्सन्स जो कि इंटरनेट या फिर इस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं या फिर ट्रेंड नहीं है, ऐसे पर्सन्स की बहुत ज़्यादा अभी कमी है कि जो कि साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी को प्रॉपरली समझ सकते हों। ऐसे जो पर्सन्स हैं उनकी बहुत कमी है, जिसकी वजह से भी साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अगर स्किल्ड ऑपरेटर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी को समझने वाले या साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाले मैन पावर या ऐसे प्रोग्रामर्स हमारे पास में होंगे तो साइबर क्राइम की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्टली हम कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट साइबर अटैक्स हैव कम फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। बहुत से साइबर अटैक्स जो होते हैं, अब जनरली हमको ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम जो होते हैंगे वो कि टेररिज्म एक्टिविटी या फिर टेररिस्ट लोग ही इसको करते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पर क्या होता है कि आपकी नेबरिंग कंट्री भी होती है, वो भी क्या करती है, अपने पड़ोसी देशों की जो डिफेंस सिस्टम होता है उसको हैक करने के या उसको ब्रेक करने के लिए साइबर अटैक कंटिन्यूसली करती रहती है। और जैसा कि इसके पहले भी शायद पहले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, रशिया जो है वो सबसे पहली कंट्री है जिसने किसी दूसरी कंट्री पर साइबर अटैक किया था, या फिर रशिया ने सबसे पहले किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम को हैक करने की कोशिश की थी। तो साइबर अटैक केवल टेररिस्ट ही नहीं कर रहे हैं,
जो नेबर कंट्री है वो भी साइबर अटैक्स को अंजाम आजकल दे रही है। इसकी वजह से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर दैट जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, लेस नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन पुलिस डिपार्टमेंट। लेस नॉलेज, अब देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ इंडियन पुलिस में हम लोग जनरली देखते हैं कि जब भी पुलिस में भर्ती होती है तो जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है उसमें मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पर उनको कंप्यूटर का नॉलेज, पहले के समय में ये सब चीज़ें नहीं होती थी, आज तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस में अगर कोई पर्सन रिक्रूट किया जाता है तो उनको प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो भी क्राइम को रोक पाने में उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते जितना कि एक स्किल्ड पर्सन साइबर क्राइम को रोक सकता है। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी अगर जो पुलिस कर्मियों की भर्ती होती है तो उनमें भी जो नॉलेज होते हैं उसकी कमी होती है, साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो नॉलेज है उसकी कमी होती है। उसकी वजह से भी हमें साइबर क्राइम जो है उसको फेस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, स्पीड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे जैसे साइबर टेक्नोलॉजी की स्पीड चेंजेस होती जा रही है वैसे वैसे ही अब जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम हो गए, आपके बैंकिंग हो गया, और जितनी भी जगह पर है वहाँ पर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स के है उनका रेट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये 5 कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, जो कि साइबर क्राइम के जो चैलेंजेस हैं जो हमें देखना पड़ते हैं। आफ्टर दैट अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम।